अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 29 अक्टूबर है, बुध का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है सोने की प्राइसेस को लेकर, और क्या मार्केट का मोमेंटम चेंज होगा या नहीं होगा, इसके हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। आज के दिन मार्केट जो कि अभी फ़िलहाल 2 से 3 हज़ार रुपये फ़ी तोला ऊपर के रेट में जाती हुई नज़र आ रही है, आज के दिन एक मज़ीद डाउन भी लगा सकती है। वो 3 से 4 हज़ार रुपये फ़ी तोले तक का हो सकता है। इस तरह की बात भी मार्केट में है, क्योंकि आज जैसे ही यूएस सेशन स्टार्ट होगा तो रेट कट का डिसीजन है, जो कि फॉर श्योर बताया जा रहा है कि 25 बीपीएस जो है वो ये डिडक्शन हो जाएगी। और कुछ परसेंटेज ये भी है कि ये 50 जो है वो बेसिस पॉइंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन 25 तो कंफर्म है। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो लोकल मार्केट के ऊपर क्या आता है और इंटरनेशनल मार्केट पे क्या आता है, ये देखना भी बहुत ज़रूरी होगा कि जो डेली बेसिस के ऊपर गोल्ड का ट्रेंड बेरिश मोड पर चल रहा है, क्या वो चेंज होता हुआ नज़र आएगा या नहीं आएगा। अब ये दो तीन चीज़ें हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर मार्केट का फ़ैसला करना है। क्या सोना दोबारा से अपनी तारीखी बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आएगा या मज़ीद गिरावट को सरअंजाम देगा। जितने लोगों को सुना, जितने लोगों को जो है वो पढ़ा, जो रिपोर्ट्स जारी की हुई हैं गोल्ड के हवाले से, तो मुतज़ाद बातें हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि ये मार्केट जो है वो बेयरिश मोमेंटम को ही बनाए रखेगी, और सोना जो कि इस वक्त अगर आप डॉलर्स में बात करें 3977 या 3980 डॉलर पर ट्रॉय आउंस के पैरामीटर में चल रहा है, ये 3500 तक चला जाएगा। और कुछ परसेंटेज का कहना ये है कि ये अगेन 4100 या 4200 डॉलर पर ट्रॉय आउंस तक की प्राइस को जो है वो अगेन टच करने वाला है। अब गोल्ड की कीमत जो आज के दिन लोकल मार्केट में चल रही है उस पर वो भी बताता हूँ, और सेकेंडली दो तीन जो की फैक्टर हो सकते हैं मार्केट के दोबारा से ऊपर जाने के, उस पर बात कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सारी बात शुरू करने से पहले जो सवालात बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो लोग मेंशन ये कर रहे होते हैं कि जी हमारी बाइंग ऊपर के रेट की है, अब हम क्या करें। मैं हमेशा से कहता हूँ कि सोने ने एंड ऑफ द डे, यानी अगर बिल्कुल लास्ट की बात करें तो महंगा ही होना है। जिस प्राइस तक ये गोल्ड जाता है, चाहे 6 महीने लगें, 8 महीने लगें, चाहे 1 साल लगे, ये उस रेट को अबूर ज़रूर करता है। तो अगर आप होल्डिंग पे बैठेंगे और वेट करेंगे तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप अच्छा रिज़ल्ट ही पाएंगे। अब देखें, अब आज जो है वो रेट कट का डिसीजन आ जाएगा, उससे मार्केट का मोमेंटम अगर बेरिश से बुलिश की तरफ मूव होता है तो कुछ बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होने वाला, लेकिन आपका जो ये गोल्ड है, कोई मैक्सिमम की अगर बात करूं तो कोई 70-80 डॉलर का मूव जो है ना वो आपको दिखा सकता है। अगर लोकल मार्केट ने कीमत को सही तरीके से कैलकुलेट किया तो सोना जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये फ़ी तोला जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो जिन लोगों ने करेज के साथ बाइंग की है और इस टाइम को बाइंग जोन समझते हुए कुछ परसेंटेज ऑफ गोल्ड ख़रीदा है, जो लोग पहले प्रॉफिट में एग्जिट ले चुके थे या वो लोग जिन्होंने नीचे से दोबारा बाइंग की है, तो वो एक वीकली उसके ऊपर जो है वो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में करना भी यही चाहिए कि अगर इस सिनेरियो में बाइंग करें तो आपने उसको फॉर द लॉन्ग टर्म नहीं सोचना, आपने जैसे ही आपका प्रॉफिट बुकिंग हो आपने एग्ज़िट लेना है। अगर आप ऊपर के गोल्ड के प्राइस में स्टक हैं तो आपको उसका तो इंतज़ार करना ही बेहतर होगा। उसके साथ साथ हमास और इसराइल का जो मुआहदा था उसकी शदीद खिलाफ वर्जी जो है वो इसराइल जो है वो कर रहा है, और कल भी अटैक किया गया है नेतन्याहू के ऑर्डर के हिसाब से।
जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। जियोपॉलिटिकल के हवाले से अगेन मामला जो है वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, चाइना और अमेरिका की जो सिटिंग है, अगर वो पॉजिटिव नोट पर नहीं होती। अच्छा, अब आप मज़ेदारी की बात देखें कि अभी उनकी कोई बातचीत हुई नहीं है, सिर्फ ज़बानी कलामी खबर ही है। तो उसके लिहाज से मार्केट ने कितना बेरिश मोमेंटम दिखाया, क्योंकि मेन रीज़न ये टैरिफ वॉर ही थी जिसकी वजह से सोना इतना महंगा हुआ। तो जब अगर इनका ये कोई मुआहदा तय पा जाता है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेसी से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनके ऊपर ये बहस मुबाहिसा या डेड लॉक जो है वो लग सकता है कि मज़ीद जो है वो टाइम मांगें दोनों फरीक और फिर उसके बाद डिसीजन हो, तो फिर मार्केट का क्या होगा। तो इसलिए अभी चाइना और अमेरिका के हवाले से कोई भी प्रेडिक्शन पहले कर देना कि जी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल करने जा रही है या मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश और अपिश चली जाएगी, तो मेरे ख्याल में कबल अज़ वक्त होगा। हमें देखना ही पड़ेगा कि ये सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन ओवरऑल जो स्नैरियो बिल्ड हो रहा है ना, अगर उसको देखें तो सोने ने जितने रिजेक्शन लेनी थी मेरे हिसाब से वो ले चुका है। और अगर मज़ीद गिरना होता, जितना वो डेली मोमेंटम अपना बेरिश बनाए हुए था, तो अब तक का इसको 3500 3600 इस तरह के पैरामीटर में आ जाना चाहिए था। $3800 पर ट्रॉय आउंस तक की तो आवाज़ थी कि गोल्ड यहाँ तक तो जाएगा और 4 लाख रुपए फ़ी तोला के अंदर जा सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट ने अगेन वहाँ से एक स्टॉप जोन लगाकर दोबारा से अपने आप को राइज़ करना शुरू किया। और जो चाहे फ़र्क 2 4 5 हज़ार रुपये तोला का क्यों ना हो, लेकिन मोमेंटम चेंज होता हुआ जो है ना वो जब दिखाई दे, तो फिर दोनों सूरतें आपको नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो अभी जो है वो कोई ऐसी टेंशन या परेशानी की बात नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि सोना हमें नुकसान देगा। अगर आपके पास प्राइस इन्वेंट्री मौजूद है तो आप नीचे से जो है वो दोबारा बाइंग कर सकते हो और अपने कैपिटल को सेव कर सकते हो। तो प्राइस पे आते हैं। इस वक्त जो खालिस सोना 24 कैरेट पीस का रेट है ना, वो 4,22,500 रुपये फ़ी तोला पे लोकल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जो कि 3500 से 4000 रुपये तोला इस वक्त ज़्यादा है। अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो 3,87,300 रुपये फ़ी तोला पर है। जो आपका 21 कैरेट गोल्ड है वो 3,69,700 पर है। लोकल रिफाइंड किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं वो 4,17,500 रुपये फ़ी तोला पर ट्रेड हो रहा है। उसके साथ साथ जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट है वो $3,977 पर है। तो आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम होने वाला है। इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं उनके हवाले से मार्केट जो है वो अगेन कोई $30-40 जो इसने राइज़ किया है इसको ड्रॉप करती हुई भी नज़र आ सकती है। और यूएस सेशन में जब आप आएंगे तकरीबन 7-8 बजे से लेके फिर जो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक का जो टाइम है, उसमें हालांकि आप अपनी जो लोकल मार्केट में फ़िज़िकली ट्रेड करते हैं वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट रेट को और मार्केट में जो एनवायरनमेंट होगा उससे ज़रूर इंजॉय करेंगे। अगर रेट ने जो है वो महंगाई की तरफ इशारा किया तो देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। बाकी गोल्ड के साथ साथ सिल्वर के हालात पे अगर नज़र डालें तो सिल्वर भी आपको गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से सोना महंगा होता है तो चांदी भी उसके साथ साथ अपनी प्राइस को जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाती है। अब सोना नीचे गिरा है तो चांदी ने भी गिरावट दिखाई है। अगर अभी की बात करूं तो 6,300 रुपये फ़ी तोला के ऊपर जो है वो सिल्वर ट्रेड हो रहा है और मज़ीद गिरने के चांसेस भी हैं। तो जिन लोगों ने महंगे रेटों पर उठाई हुई है, एक्स्ट्रा पे करके उठाई हुई है, तो उनको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह दिन में जो भी न्यूज़ होगी, शाम में जो भी न्यूज़ होगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट रखूँगा। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।